आज के इस वीडियो में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में हम बात करेंगे जानेंगे कि सोशलाइजेशन में सामाजिकरण में सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर कि किस तरह से सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस हमें सोशलाइजेशन में सामाजिकरण में देखने को मिलते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक बार सामाजिकरण को फिर से जान लेते हैं, सोशलाइजेशन को फिर से जान लेते हैं कि होता क्या है। तो सोशलाइजेशन शब्द की जब हम बात करते हैं, इस वर्ड की हम बात करते हैं, तो इसका संबंध उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बढ़ता हुआ बालक अपने सामाजिक वातावरण में अंतरक्रिया करता हुआ अपने सामाजिक समूह की जो आदत है, दृष्टिकोण है, मूल्य है, विश्वास है, उसको सीखता है, उसको समझता है और इस तरह से धीरे धीरे वो बड़ा होता है। जब आप जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं, धीरे धीरे जब उसमें आप बढ़ते हैं तो वहाँ के जो रूल्स हैं, वहाँ के जो आप लैंग्वेज हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जो आपके जो सोशल ग्रुप है, वहाँ की जो आदतें हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हुए तो आप बड़े होते हो। तो इन चीज़ों का आपके पर्सनैलिटी पर, आपके सोचने समझने पर, आपके बोलने के तरीके पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिकरण। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न सोशल बिहेवियर। तो मतलब क्या है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सीखता है। सामाजिक व्यवहार मतलब जिस समाज में आप पैदा हुए हो, जहाँ पे आप बड़े हुए हो, उस समाज में रहने के, बोलने के, उठने बैठने के जो तौर तरीके होते हैं, आप उसी समाज से सीखते हो। तो इसलिए सोशलाइजेशन को क्या कह रहे हैं? इट इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न सोशल बिहेवियर, किसके द्वारा ही हम अपने समाज के जो रूल्स हैं, नियम हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सोशलाइजेशन क्या है। अब हम बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन की, सामाजिक करण में जो सामाजिक अंतर क्या है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि जब हम समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो एक ही समाज में रहने वाले लोगों के सामाजिकरण में बहुत अंतर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? इसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है कि पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी लिव इन डिफरेंट कम्युनिटीज, की एक सोसाइटी में रहने वाले लोग अलग अलग कम्युनिटीज में रहते हैं, अलग अलग गांव में रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, सबका अपना अलग अलग रहन सहन होता है। और जो भी अलग अलग कम्युनिटी होती है, सबका अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। किसी का बहुत अच्छा है, किसी का नहीं है, किसी का बहुत पॉजिटिव होता है, किसी का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं होता। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पीपल लिविंग इन द सोसाइटी ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, क्लासेस एंड कल्चर, की एक ही समाज में रहने वाले लोग जो हैं अलग अलग जाति से होते हैं, अलग अलग धर्म से होते हैं, अलग अलग वर्ग से होते हैं, क्लासेस से होते हैं, अलग अलग संस्कृति से होते हैं। तो इन चीजों का भी तो बच्चों के समाजीकरण पे बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चा जिस जाति में पैदा है, बढ़ता है, उसका बच्चों पर असर पड़ता है। जिस धर्म में बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, उसका असर पड़ता है। ठीक है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, उसकी कल्चर क्या है, तो इन सारी चीज़ों का बच्चों के सोशलाइजेशन पे, सामाजिक पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए लोगों के सोचने का तरीका भी एक दूसरे से अलग होता है और व्यक्तियों की सोच पर उनकी जाति, धर्म, वर्ग, संस्कृति का प्रभाव बना रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि एक समाज में रहने वाले लोग, ठीक है, एक समाज में रहने वाले लोग और एक स्कूल में जाने वाले बच्चे, एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन सबकी सोच एक दूसरे से अलग होती है। कारण क्या है? कारण यही है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोशलाइजेशन में भी सोशल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक डिफरेंस, आर्थिक रूप से जो असमानताएं होती हैं, उसका सोशलाइजेशन पे, समाजीकरण पे क्या अंतर पड़ता है? तो व्यक्ति के समाजीकरण पर उसकी आर्थिक स्थिति का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। समाज में रहने वाले लोग अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग वर्गों से संबंधित होते हैं। तो ये अलग अलग वर्ग कौन से हैं? तो तीन वर्ग जैसे हम सबको पता है, अपर क्लास है, ठीक है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। और अगर हम इन तीनों क्लासेस की बात करें तो इनकम के बेस पर एक क्लासेस जो है इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे अगर हम अपर क्लास की बात करें, ठीक है, तो
अब पर इस क्लास में ज़्यादातर लोग व्यापारिक घरानों से संबंधित होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये लोग स्ट्रांग होते हैं। तो इन फैमिलीज़ में जो बच्चे हैं, उनके पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, जिस मर्जी स्कूल में वो पढ़ सकते हैं, जिस मर्जी कंट्री में जाकर वहाँ की यूनिवर्सिटी में स्कूल में पढ़ सकते हैं, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, सारी फैसिलिटीज़, सारी सुख सुविधाएँ इनके लिए मौजूद होती है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें मिडिल क्लास की, ठीक है, तो मिडिल क्लास में ज़्यादातर जो लोग होते हैं नौकरी पेशा लोग होते हैं, एम्प्लॉयड लोग होते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में कंपनी में अलग अलग ऑफिसेज में जो जॉब करते हैं। तो अगर इनकम के हिसाब से इन लोगों को देखें तो ये अपनी जो बेसिक जो इनकी नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये सारी जो है ये इसके लिए रिसोर्सेज जुटा लेते हैं। तो ये चीज़ इनकी आराम से चलती हैं। तो ये अपने जीवन यापन की वस्तुएं आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब हम थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, द इनकम ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू लोअर क्लास, तो जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, ज़्यादातर लेबर वर्ग होता है इसमें, और इनकी आय बहुत कम होती है। तो अगर ऐसे में इस क्लास में हम देखें, एजुकेशन तो एक दूर की बात है, लोगों के पास 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। तो इस क्लास की जो है इनकम है बहुत ज़्यादा कम होती है, और इनका एक मेन टारगेट है कि चलो अगर हमें पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए खाना मिल गया तो वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे भी वंचित होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, की परिवार की इस आर्थिक स्थिति का बच्चों के समाजीकरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कि बच्चा किस कैटेगरी से आ रहा है, किस क्लास से आ रहा है, तो उसका उसके सोशलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस तरह से हमें इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी सोशलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम कल्चरल डिफरेंसेस की बात करें, तो जैसे हम अब भारत की बात करते हैं, तो हमारा भारत एक बहुसंस्कृति वाला देश है, एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, और यहाँ पर सैकड़ों संस्कृतियाँ हैं। हर स्टेट में आपको अलग अलग कल्चर मिलेगा, और एक ही स्टेट में भी आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिल सकता है, और हर इंसान किसी न किसी कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो इस कल्चर का हमारे सोचने के तरीके पर, हमारे समझने के तरीके पर असर पड़ता है। तो जब हम कल्चर की बात करते हैं तो इसमें लैंग्वेज आता है, कस्टम है, वे ऑफ लाइफ है, गॉड्स एंड गॉडेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देवी देवता, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, ये सारे के सारे जो है एक कल्चर का ही पार्ट होते हैं। तो व्यक्ति जहाँ भी जाता है अपनी संस्कृति को साथ लेकर जाता है। तो इसलिए हम आजकल कहते हैं ना कि इंडियन कल्चर है पूरे विश्व में है, क्योंकि यहाँ से लोग गए तो अपने कल्चर को भी साथ लेकर गए। तो व्यक्ति के समाजीकरण पर उसकी संस्कृति का भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही सोसाइटी में रहने वाले लोग, ठीक है, जब बच्चों का सोशलाइजेशन होता है तो इन चीज़ों पर बिल्कुल असर पड़ता है कि बच्चा बच्चे का जो कल्चरल ग्रुप है वो क्या है, ठीक है, उसका सोशल स्टेटस क्या है। तो इन चीज़ों का जो है बच्चों के सोशलाइजेशन पे असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्स सोशलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन की, बच्चों पर जो ये विविध सामाजिकरण है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो बिल्कुल लोअर क्लास जो होता है वो अपने बच्चों को उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाता, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो यहाँ पर बच्चों को छोटी छोटी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे आर्थिक कारणों की वजह से अपनी एजुकेशन को भी छोड़ देते हैं, या अगर स्कूल में एडमिशन लिया तो रेगुलर जा नहीं पाते, घर के कामों में ही बिजी रहते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि छोटी उम्र में भी इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं लोअर क्लास के, वो जॉब पे लग जाते हैं। मिडिल क्लास के जो है उनको अपनी अच्छी खासी एजुकेशन जो बच्चे हैं लेते हैं। और हायर क्लास की बात करें तो उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, तो चाहे इंडिया में लेना है, बाहर लेना है, कहीं पे भी लेना, तो उस हिसाब से वो एजुकेशन बच्चे ले सकते हैं। तो जो ये हम देखते हैं ना जो डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है, तो बच्चों पर जो विविध समाजीकरण का जो प्रभाव पड़ता है, तो बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बच्चा अलग अलग कल्चर से होता है, ठीक है, अलग अलग रिलीजन से है, कास्ट से है, तो कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों का बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों के सोचने के तरीके पर प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन पर भी बच्चों का प्रभाव पड़ता है। कुछ बच्चे जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम देखते हैं कि जो अलग अलग कल्चर से बच्चे बिलोंग करते हैं, अलग अलग जो सोशल ग्रुप से बच्चे बिलोंग करते हैं, उनके इंटरेस्ट भी जो है अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। बच्चों का बिहेवियर भी अलग अलग होता है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। इसके अलावा जो बच्चों के जो वैल्यूज़ हैं, चाहे हम मोरल वैल्यूज़ की बात करें, सोशल वैल्यूज़ की बात करें, ये भी डिपेंड करता है उनकी फैमिली पर, उनकी सोसाइटी पर। ठीक है। किस सोसाइटी से बच्चा बिलोंग कर रहा है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें ये चीज़ें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और इम्पैक्ट ऑफ लाइफ गोल्स, तो बच्चों की लाइफ गोल पर भी इन चीज़ों का असर पड़ता है। ठीक है। एक जो बहुत ही रिच फैमिली का है, उसके लाइफ गोल अलग हो सकते हैं। ठीक है। उसका लाइफ गोल हो सकता है कि मुझे एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है। एक बच्चा जो गरीब परिवार से है, उसकी लाइफ का यही गोल होगा कि मैं 10th पास करूँ, 12th पास करूँ, और कहीं कहीं ना कहीं कहीं जॉब करके अपने फैमिली की हेल्प करूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये समाजीकरण है, विविध समाजीकरण है, डाइवर्स सोशलाइजेशन है, इसका बच्चों पर भी ये प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सोशलाइजेशन की हमने बात की, और जो इसमें हम देखते हैं, चाहे इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, चाहे कल्चरल डिफरेंसेस है, चाहे सोशल डिफरेंसेस है। ठीक है। इसका सोशलाइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमने उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।